राजस्थान जीके को लेवल सेकंड में तैयार करना है। कम पार्ट जोड़ा है, 130 नंबर का पार्ट। लेवल फर्स्ट में ज्यादा है, लेकिन राजस्थान जीके सेम जोड़ा है। राजस्थान जीके में आरटी 2009 शैक्षिक परिदृश्य को जोड़ा है, जो रिट की साइकोलॉजी के साथ ऑलरेडी आपका तैयार हो रहा है। बस स्कूल मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक हैं वो बता दूंगा मैं, क्यों कौन कौन से तैयार करना है। शैक्षिक परिदृश्य में शैक्षिक ढांचा तैयार करना है, मैं इसकी चर्चा कर लूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सब्जेक्ट मुझे मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, मैंने पहले भी कहा था। आरबीसी बोर्ड की 6 से लेके 12वीं तक की जो नवीनतम किताबें हैं, वर्तमान किताबें चल रही हैं, उनसे मुझे उस विषय को तैयार करना है, ठीक है। और उस विषय के किसी अच्छे विद्वान से, एक्सपर्ट से मुझे मिलके और गाइड करना है कि सर मुझे टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक का सिलेबस नहीं डाला तो सब कुछ आएगा। आरबीसी बोर्ड को बेस बना के चलिए, ठीक है। तीसरी चीज टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड आपको सेकंड ग्रेड में भी पढ़ना होता है, रिट में भी आपको पढ़ना होता है, तो वो सेम पढ़ना है, उस विषय का टीचिंग मेथड पढ़ना है। उस विषय का मैथमेटिक्स है, गणित है, विज्ञान है, साइंस है, तो रिट के साथ ही हो जाएगा। मैथमेटिक्स के टीचिंग मेथड की बुक हम निकालेंगे, ठीक है। एसएसटी की हम निकालेंगे, बाकी आपको हमसे बेटर कोई मिलती है तो वो ले सकते हैं, ठीक है। शैक्षणिक मनोविज्ञान, ये आपको पूरा पढ़ना है। बस यहां एक नया टॉपिक और पढ़ना पड़ेगा, शिक्षा मनोविज्ञान अर्थ क्षेत्र प्रकृति। ये नया टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा जो आपने रिट में नहीं पढ़ा है, वो यहां 20 नंबर के पार्ट में जुड़ा रहेगा। सूचना तकनीकी, ये लेवल फर्स्ट के बच्चों को भी पढ़नी है, लेवल सेकंड के बच्चों को भी पढ़नी है। यहां पे मैंने आपको पहले से कहा है, सूचना तकनीकी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कम्युनिकेशन संप्रेषण टॉपिक ग्रेड फर्स्ट के बच्चों को जो पढ़ना पड़ता है। शिक्षण प्रतिमान जो एक प्रकार टॉपिक है। कंप्यूटर का जो वर्तमान इंटरनेट, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम, कंप्यूटर सहायता प्राप्त फाउंडेशन, कंप्यूटर की जो भूमिका है, ठीक है। मैं कल फिर से कर लूंगा, यदि मेरे से आपको ये लगता है कि सर आप थोड़ा सा और बता दें तो मैं बता दूंगा। बाकी मैंने कोशिश ये की कि मैं आपको आज ये बता पाया हूं। ना पड़ेगा, किसी एक पार्ट को छोड़ दोगे तो आप पिछड़ जाओगे। आपके लिए सूचना विज्ञान तकनीकी भी उतनी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान जीके सभी बच्चे पढ़ते हैं और सभी का एक जैसा होता है, लेकिन ये नहीं कि आप राजस्थान जीके के दम पे सिलेक्शन ले लोगे। आपको टीचिंग मेथड भी उतना ही शानदार तरीके से तैयार करना पड़ेगा, सब्जेक्ट भी शानदार तरीके से तैयार करना पड़ेगा, शैक्षिक परिदृश्य भी शानदार तरीके से तैयार करना पड़ेगा, और सूचना तकनीकी भी शानदार तरीके से तैयार करनी पड़ेगी। सबको एकीकृत तरीके से इंटीग्रेटेड करते हुए और तार्किकता के साथ आगे बढ़ना है, जीत जाओगे। सिलेबस और रिट थर्ड ग्रेड का सिलेबस बहुत ज्यादा इक्वल है, समान है, ठीक है। तो जो बच्चे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं, वो सेकंड ग्रेड को कंटिन्यू रखें, ठीक है। बस राजस्थान जीके में आपको वेरिएशन करना है। नया पार्ट आपके लिए सूचना तकनीकी है, जो ग्रेड फर्स्ट के बच्चों के साइकोलॉजी में आती है, वो आपको पढ़नी है, वो टेंशन नहीं ले, मैं बता दूंगा, ठीक है। टीचिंग मेथड आपको पढ़ना था, सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही था, तो ग्रेड सेकंड से मिलता जुलता है। हिंदी में क्या आएगा? हिंदी में आपका जो सब्जेक्ट है वो 12वीं तक का हिंदी आपको तैयार करना है, व्याकरण आपको पढ़ना है, साहित्य आपको पढ़ना पड़ेगा यदि हिंदी लेवल सेकंड टीचर बनना चाहते हो। लेवल फर्स्ट में हिंदी में केवल आपको व्याकरण पढ़नी है, अंग्रेजी में भी आपको वही व्याकरण पढ़नी है, ठीक है। मेथड, टीचिंग मेथड पढ़ना है, ठीक है। वो वहां तो आपको जो रिट में पढ़ रहे थे वो सेम चीजें पढ़नी है। 150 प्रश्न है और एक ही पेपर। बी में साइकोलॉजी आ रही है, बी में राजस्थान जीके आ रहे हो है, बी में सब्जेक्ट आ रहे हो है, बी में टीचिंग मेथड आ रहे हो है, और बी में सूचना संप्रेषण तकनीकी आ रही है, आईसीटी आ रही है। मतलब एक पेपर होगो 2.5 घंटा को, बी माने सब कुछ है और एक दिन में हो जाएगा, ठीक है। हिंदी वाला हिंदी दे लेंगा, सामाजिक वाला समाज दे लेंगा, सबको एक दिन ही होगा पेपर, ठीक है ना। रिट की तरह पेपर होगा, सिंपल सी बात है, एक ही दिन हो जाएगा पेपर। बस एक ही पेपर में सब चीजें आ जाएंगी। 150 प्रश्न होंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 300 नंबर का पार्ट है। अरे चेप दो 300-290 को टारगेट लेके चलो, अरे कर दोगा थे डंगू, मैं जो बता रही हूं भी तकनीक को पढ़ लिया तो। शैक्षिक परिदृश्य क्या है? अरे वाह भाई जवानों, शैक्षिक परिदृश्य थनमा भी बताई हुई किताबों देखिए आपने, जो स्कूल मैनेजमेंट की किताब आ रही है, जो प्रदीप बोर्ड सर जगह स्कूल शिक्षा परिषद का ये सचिव रेडाई बस बढ़िया किताब लिखी, वह सब बता रखे कि माने शैक्षिक परिदृश्य पूर्व बता रखे हुए। मतलब स्कूल शिक्षा परिषद के वो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के सेक्रेटरी भी रहे हैं, उन्होंने इतना अच्छा डाला इसमें, सब चीजें बता रखी उन्होंने कि कैसे स्कूल परिदृश्य क्या होता है। पूरा ढांचा पढ़ के जाना है, ठीक है। आपको रमसा समसा ये पढ़ के जाना है, एसएमसी पढ़नी है, ठीक है। ये सब चीजें हैं। जो स्कूलें हैं अपनी, मॉडल स्कूल, मिलिट्री स्कूल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है, ये सब चीजें देखनी है और नवाचार देखने, ये शैक्षिक परिदृश्य होता है। ये क्या